अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचा हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं। बारिश का मौसम है और इस हिसाब से जो है बहुत सारी रेसिपीज़ हम तैयार कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बेहतरीन, अपनी सेहत के हिसाब से भी और मज़ेदार भी बहुत है, ठीक है जी। और ये है राजमा। राजमा जो है ग्रेवी हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी, और इसके साथ हम बनाएंगे खूबसूरत, आजकल जो सीज़न में सब्ज़ियाँ आई हुई हैं उसका अचार, और इसके अलावा फिर एक और रेसिपीज़ भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की जो रेसिपीज़ है उसको देखें, एंजॉय करें, साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है प्रोग्राम के एंड में। आप कॉल कर सकते हैं, लाइव चीज़ें पूछ सकते हैं, कुकिंग के दौरान भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये जो अचार होता है सब्जियों का, या राजमा होता है, या दूसरी रेसिपीज़ होती हैं, ये सारी हमारी हेल्थ से बड़ी इसका ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। अचार सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता, बल्कि ये खाने को हज़म भी करता है और आपके बॉडी में एक तवानाई भी देता है। इसके इसलिए जो इसके मसाले होते हैं ना, ये भी बड़े मज़ेदार से होते हैं, बड़े ताकतवर मसाले होते हैं। जैसे राई है, अजवाइन है, मेथी दाना है, कलौंजी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो इसको हम पुराने ज़माने से लेकर अब तक लोग टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि ये आपके खाने को हज़म भी करता है। और सीज़न के जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसको सीज़न के बाद भी इस्तेमाल करने के लिए जो है ना, वो अचार की सूरत में सेव कर लिया जाता है, ताकि ये हमारे पास हमेशा रखा रहे। बड़ी बड़ी बर्नियाँ हैं, रख लें, आराम से एंजॉय करें। महंगाई का दौर है, कुछ भी ना हो तो दाल और चावल बनाएं, और उसके साथ अचार बेहतरीन सा आपके घर का बना हुआ, बग़ैर किसी केमिकल के। और किस हालत में बनाया जाता है ये तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, लेकिन बहुत ही बुरा हाल होता है इसका, ठीक है जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले राजमा स्टार्ट करते हैं और साथ में अचार भी स्टार्ट करेंगे। तो आपने कहीं हिलना नहीं अपनी जगह से, और मेरे साथ जुड़े रहना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ दोनों और तीनों बल्कि आप सीख सकेंगे बहुत ही तरीके के साथ, ठीक है जी। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ले लिया है इसके अंदर ऑयल, और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज को हमने बहुत ब्राउन श्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है, ठीक है। और प्याज है मेरे पास एक बड़ी, और वो भी चॉप हुई हुई प्याज है, ठीक है। सॉफ्ट करने का मतलब ये है कि बस क्रिस्टल हो जाइए, उसके बाद फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, राजमा जो है, या इसको लाल लोबिया भी कहते हैं, रात भर इसको हमने भिगो के रखा हुआ है, और भिगोने के बाद सुबह इसका पानी ज़ाया कर दिया, इसलिए कि गर्मी के सीज़न में रात भर भिगोने से पानी जो है ना वो ख़राब भी हो जाता है। इसको वॉश कर लें, वॉश करने के बाद फिर इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दें, और इसमें थोड़ा सा अगर आधा चम्मच सोडा डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना वैसे भी बॉईल कर सकते हैं। और इतना नरम होना चाहिए ये राजमा, ये देखें, इस तरह से पकड़ें तो ऐसे करके हल्का सा पुश करें तो ये टूट जाना चाहिए, इतना इसको आपने गलाना है, तब जाकर इसका एक लेस निकलता है। जैसे चने होते हैं, चने का लेस जब तक ना निकले तो चने का टेस्ट नहीं आता। बिखरा बिखरा चना जो होता है उसमें कभी भी फ्लेवर नहीं होता। आपने जब भी चने खाए होंगे, पाई चने हों या अंडा चना हो या वैसे सादा चना हो, तो उसके अंदर आपको एक लेस मिलता है, ठीक है। वो जो लेस होता है ना, वही सारा टेस्ट होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि चनों को बहुत अच्छी तरह से भिगोएं। और कभी भी मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जल्दबाजी में सुबह भिगोया, फ़ौरन 1 घंटे के बाद उसको बॉइल्ड कर लिया, तो कभी भी चने या लोबिया अच्छी तरह से बॉइल्ड नहीं होगा, और आधे कच्चे और आधे पक्के रह जाएंगे, ठीक है जी। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, प्याज जब तक थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, और मैं जा रहा हूँ अपने सब्ज़ी अचार। ये है मेरे पास लीमू, तकरीबन कोई मैंने 5 से 6 लीमू लिए हैं, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ 4-4 कटे हुए पीसेज में। ये है मेरे पास गवार की फली, ठीक है, ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, अभी मौसम में आई हुई है। ये है मेरे पास देसी लहसुन, ठीक है, ये भी तकरीबन 1 पाव है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास मौजूद है फूल गोभी, ठीक है, ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास है मिर्चें हरी वाली, छोटी बड़ी दोनों हैं, लाल रंग की भी हैं और ग्रीन कलर की भी हैं, ठीक है, ये भी मैं डाल रहा हूँ उसमें आधा पाव के करीब।
गाजर हैं 2 लिए हैं मैंने गाजर, इसको भी डंडियों में काटा हुआ है मैंने, ठीक है, ये डाल दिया हमने। और इसके बाद मेरे पास है अदरक। अदरक जो है तकरीबन 2 बड़े पीसेस लिए हैं अदरक के मैंने, इसके भी स्लाइसेस काट लिए हैं और ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम ये होगा कि इसमें जाएगा खूब सारा हल्दी। हल्दी मेरे पास है इस वक्त 4 खाने के चम्मच हल्दी, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। और मेरे पास है नमक। नमक जो है मैं डाल रहा हूँ इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच, बाद में कम ज़्यादा करेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, तकरीबन 1 कप के करीब पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे लगा दिया ढकना। मसाला वगैरह भी कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ ये सब्जियां, पानी और हल्दी और नमक, ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी और ये सब्जियां पहले पकेंगी। और तेज़ आंच पे पकाना है ताकि सब्जियां पक जाएं लेकिन सॉफ्ट ना हो, ज़्यादा क्रिस्पी रहें, ठीक है, क्रंची और क्रिस्पी रहें। इसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर अपने, ये प्याज इसी दौरान हमारा सॉफ्ट हो गया प्याज, और इसमें मैं डाल रहा हूँ टमाटर। तकरीबन 3 टमाटर मैंने लिए हैं, ये भी चॉप किया हुआ है मैंने, इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया और इसको हमने थोड़ा पका लेना है, ठीक है जी, इस तरह से, ताकि जो अदरक लहसुन है और टमाटर है इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसके लिए मैं थोड़ा सा लगा दूंगा ढकना, और ये पकने चला गया। और इधर जो है सब्जियों को मैंने जो डाला है उसके बाद फिर इसके मैंने इसको चमचे से थोड़ा हिला लेना है ऐसे, ठीक है, ताकि सारी सब्जियां ऊपर नीचे हो जाएं। और जो हल्दी है ना वो भी अच्छी तरह से इसमें पेवस हो जाए। हल्दी जो होती है, एक तो आपको पता है ये एंटीसेप्टिक होती है, ठीक है, और ये हमारे जिस्म में जो कोई ज़ख़म वग़ैरह अंदर मैदे के अंदर हो उसको ख़त्म करती है, जिस्म को ताकत देती है, जिस्म के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छी वाली हल्दी इस्तेमाल करें प्लीज़। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने घर के लिए हमेशा जो करता हूँ वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। मैं हल्दी साबुत लेता हूँ, साफ़ करवाता हूँ उसको कपड़े से, अच्छी तरह साफ़ करने के बाद पंसारी की दुकान से 1 किलो हल्दी ली, और उन्हीं के पास मशीनें होती हैं अच्छी वाली जो बिल्कुल अच्छा पाउडर बना देती हैं, तो उनसे मैं फिर पाउडर बनवा लेता हूँ। आप यकीन करें उसका खाना, पिसी हुई हल्दी, अपने सामने पिसी हुई हल्दी, अपने सामने पिसा हुआ लाल मिर्च, सिर्फ ये 2 चीज़ों से आप खाना बना कर देखें मेरे कहने पे, तो आप देखिएगा आपके खाने का टेस्ट क्या बात है, बहुत सारे मसालों से बेहतर टेस्ट आएगा। और ऐसा टेस्ट आएगा कि आप बोलेंगे हाँ यार, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी, जब मम्मी नानी दादियाँ जो खाना बनाती थी ना, वो वाला टेस्ट आपको मिलेगा। क्योंकि अभी जो मार्केट के अंदर हल्दी मिलती है इसमें केमिकल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, और मिर्चों में भी मिलावट वगैरह होती है, तो इसकी वजह से जो फ्लेवर होता है, या बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाएं हल्दी और लाल मिर्चें, तो उसकी जो खुशबू होती है, हर चीज़ में खुशबू होती है, एक अरोमा होता है जो हमारे खाने को टेस्ट देता है, वो अगर ज़ाया हो जाए ना तो फिर बेकार हो जाता है। तो हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जी, मैं से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर। आपकी रेसिपियाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत आपकी एक एक बात बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती आमीन, वाली जिंदगी आमीन, अता फरमाए, आमीन, आपको भी। आपको और आपकी पूरी फैमिली के ठीक ठीक, बहुत थैंक सारी यू। दुआएं। अच्छा सर, मैं ये चाहती थी कि अगर हम पफ पेस्ट्री बनाना सिखा दें। कौन सी? सॉरी? पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री, ठीक है, ठीक जी है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला फिर मंडे को मैं देखूंगी आपका शो, ठीक है? ठीक है, आपने चिकन पकौड़े की फरमाइश आपने की थी? चिकन पकौड़ा नहीं, पफ पेस्ट्री, पफ नहीं पेस्ट्री। नहीं, पहले पहले आपने एक फरमाइश की थी शायद। हाँ हाँ मैंने करी हाँ थी। हाँ, ठीक है, तो इसी तरह इंशाल्लाह पफ पेस्ट्री की आपने फरमाइश की है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि मंडे को ही डाल दें, ठीक है ना? पूरी कोशिश होगी। इंशाअल्लाह ताला ठीक, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। बहुत। आपकी रेसिपियाँ बहुत अच्छी हैं, और ये भी मैं देख लो भैया, अभी मैं अपने बेटे से बात कर थी मोहम्मद इब्राहिम से, मैं कल इंशाअल्लाह ताला दोपहर में अपन ये बनाएंगे जो सर बना रहे हैं ना। ठीक कह ठीक रहे मम्मा ठीक है। ठीक है, चलो सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। ठीक है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
जी नाजरीन, तो पफ पेस्ट्री एक मुश्किल काम है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि पफ पेस्ट्री को असल में बनाकर थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे स्टेप हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बता दूँ आपको और किस तरह बनता है। ये बेसिक चीज़ आपको पता चल जाएगी तो इंशाल्लाह आप उसको घर पर तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास प्याज, टमाटर और लहसुन ये थोड़ा फ्राई हो गया। जब ये फ्राई हो गया तो अब मैं डालने जा रहा हूँ मसाले। नमक, हल्दी हम डाल रहे हैं आधा चाय का चमचा। नमक मैं शामिल कर रहा हूँ उसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच। मैं डाल रहा हूँ उसमें ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने इसमें मसाले सारे ऐड कर दिए और इसको कर देंगे मिक्स। भून लेंगे थोड़ा मसालों को। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। जी आप जी कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है जी। और मैंने गुर्दे के बारे में पूछना, मेरे गुर्दे में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो आपने डॉक्टर को दिखाया है वैसे? नहीं अच्छा, तो डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए ना कि गुर्दे में क्या मसला क्या है, ज़रा पता तो चले। पथरी तो नहीं है कोई? नहीं, मैंने अभी तक डॉक्टर से कोई बात नहीं की है। आप ज़रूर डॉक्टर को पहले तो दिखाएं ताकि पता तो चले ना कि बेसिकली गुर्दे में दर्द बहुत सारी वजूहात की वजह से होता है। कभी कभार गुर्दे में सूजन आ जाती है, कभी आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है, तो फिर आपके गुर्दे में या तो पथरी या फिर सूजन या फिर कोई इन्फेक्शन, ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं आपको अगर पथरी है तो उसकी वजह बता देता हूँ, उसका इलाज बता देता हूँ। ठीक है, या अगर गुर्दे में कोई सूजन या कोई और मसला है तो उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर को प्लीज़ चेकअप करवा लें। ठीक है ना, ख़तरनाक चीज़ है ये आपकी सेहत के लिए। अगर ये सही नहीं हुआ तो नुकसानदेह है। ठीक है ना, ठीक है जी, ओके। यहाँ पर मैंने मसाले को भून लिया। लाल लोबिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये थोड़ी सी ग्रेवी वाला सालन बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है, यकीन करें आप। और ये आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये रोटी के साथ, नान के साथ, बहुत ही पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ठीक है, इसको हमने बनने के लिए छोड़ देना है, पकने के लिए थोड़ी देर। ठीक है, और ये अच्छी तरह से राजमा अपना जो लेस है वो छोड़े और ये मसाले के साथ मिक्स हो और ये पक जाए अच्छी तरह से। उसके बाद मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची इसके ऊपर डाल दूँगा और आखिर में हम इस पर बघार लगाएंगे लाल मिर्च साबुत और ज़ीरे का। ठीक है, तो फिर ये हमारा जो मसाला है ये तैयार हो जाएगा। इसको आप रोटी, चावल, हर चीज़ के साथ सर्व कर दें। यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं तेज़ आंच पे मैं बना रहा हूँ। बस ये पानी खुश्क होने वाला है, सब्ज़ी का अपना पानी और थोड़ा सा पानी मैंने जो ऐड किया वो सब मिलकर ये खुश्क हो जाएगा। अब मैं इसका ढकना हटा दूँगा ताकि इसमें जो है ना कोई नमी और ज़्यादा ना आए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मसाले, सिर्फ नाम बता रहा हूँ, क्वांटिटी में इसका जब बनाऊँगा बघार सरसों के तेल में तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी, कलौंजी है मेरे पास और उसके साथ मेथी दाना है, सौंफ है, ये सब कुटा हुआ है। ठीक है, तलहार मिर्च है, लाल मिर्च है पाउडर, अजवाइन है, कुटी हुई जो है ना लाल मिर्च है, इसके साथ मेरे पास राई दाना है। ठीक है, ये सारा कुटा हुआ है। इसमें मैं टाटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ और सिरका इस्तेमाल करूँगा लास्ट में जब ये पक चुका होगा, सब कुछ बन चुका होगा, ऑयल वॉयल सब चला जा चुका होगा, उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा होगा तब मैं सिरका डालूँगा ताकि सिरका जो है वो अगर गर्म में डाला जाता है तो सिरका उड़ जाता है, तो उड़ना नहीं चाहिए। सिरका जो है ना आखिर में हम ऐड करेंगे। और ये मसाला इसका जो सरसों का तेल है ये कभी भी कच्चा नहीं डाला जाता, इसको पहले पकाएंगे हम सरसों के तेल को और पकाने के बाद जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूँगा और फ़ौरन इसको मसाले डालकर सिर्फ हमने एक जोश देना है। उसके बाद फ़ौरन हमने ये जो अमेज़ा तैयार हो रहा है इसमें डालकर मिक्स करना है और इसे ठंडा करके बॉटल के अंदर डाल के रख लेना है।
उसी दिन से, जिस दिन आपने बनाए हैं उसी दिन से आप इस अचार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजॉय करें ज़बरदस्त अचार के साथ। महंगाई का दौर है, दाल चावल बनाएं, अचार लें और अपना पेट भरें अच्छी वाली चीज़ों के साथ, सेहतमंद चीज़ों के साथ। और इतना अचार ये बन जाएगा कि ये आप जो है ना बड़ी से एक बरनी में ना 1-1.5 किलो की बरनी के अंदर भर कर आराम से रख सकते हैं और 4-6 महीने इसको खा सकते हैं। इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऑयल कम हो दोबारा से ऑयल को, सरसों के तेल को गर्म करें, हल्का सा ठंडा करें, फिर दोबारा से ऑयल भर दें इसमें, ठीक है। ऑयल इसके लेवल के ऊपर तक रहना चाहिए, ऊपर हमेशा खुश्क अगर होगा तो ये ऑयल अगर कम होना शुरू होगा तो ये जो है अचार ख़राब होगा। एक और गलती वो ये कि इसमें गीला चमचा जो है ना, चमचा या बार बार एक चमचा आप खाने में इस्तेमाल करें, उसी चमचे से अचार भी निकाल रहे हैं तो इससे भी अचार में फंगस आ जाता है, ठीक है जी, फफूंदी जिसको कहते हैं लग जाती है। तो इस तरह की चीज़ ना करें, ठीक है। और इसे कोशिश करें कि बोतल का ढकना अच्छी तरह से बंद हो और कांच की बोतल हो, प्लास्टिक की बोतल ना हो, ठीक है। तो अचार का टेस्ट अगर आप चाहते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों से भी टेस्ट जो है ना अच्छा और बुरा हो जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि अचार को अगर आप लंबे टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो इसे आप कांच की बोतल में रखें, ढकना अच्छी तरह से बंद हो। जैसे जैम वगैरह की बोतल होती है ना, अभी भी मेरे पास भी कुछ एक आध बोतल पड़ी हुई है, तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह की बोतल के अंदर आप इसको रखेंगे तो आपका अचार हमेशा सेफ भी रहेगा और तरोताज़ा रहेगा, उसमें फ्लेवर में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपसे सवाल था, आपकी मसला रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं फॉलो भी करती हूँ। इस वक्त मेरा एक ये मसला है कि मेरे मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं, तकरीबन 1-1.5 साल के बीच में छाई हो जाता है। मैं का ट्रीटमेंट भी करती हूँ, जो टोटके होते हैं ये वो, होम्योपैथी को भी दिखाया, एलोपैथी को भी, मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुंह में छाले भी हो जाता है, मिर्ची जैसे बहुत होती है, बीच में ठीक हो जाता है, ऐसा मसला नहीं है। मगर मैं चाहती हूँ कि मतलब मुस्तकिल कोई इलाज होना चाहिए ना। नहीं, मुंह में छाले होते हैं ना, आपके मुंह में छाले होते हैं, ठीक है। चलें बस, ठीक है, मैं समझ गया। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइम हो गया ब्रेक का, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। वापस आते हैं तो मुझे याद दिलाइएगा, ये मुंह में छाले मैदे की गर्मी की वजह से होते हैं। मैदे की गर्मी को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए, मैं ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करूँगा और हम एक और रेसिपी तैयार करेंगे और अचार का बघार जो है वो तैयार करके इस पर लगाएंगे, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हमारे किचन में इस वक्त बहुत ही मज़ेदार खुशबू, अचारी वाली खुशबू आ रही है और राजमा की भी खुशबू जो है ना फैल रही है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, तकरीबन मैंने 3 पाव सरसों का तेल लिया है, ठीक है। और ये सारा अमेज़ा जो है ना वो 1.5 किलो के करीब है, ठीक है, जो मैंने सब्जियाँ सारी डाली हैं। 1.5 किलो में 3 पाव हमने इसमें सरसों का तेल लिया है, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें मसाले, ठीक है। ये है सौंफ 3 खाने का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, तलहार मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 खाने का चम्मच, राई दाना 2 खाने के चम्मच और टाटरी आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये इसको ख़राब होने से रोकेगी, ठीक है जी। और इसको आपने सिर्फ मिक्स करना है ऐसे करके, ये देख रहे हैं, पकाना नहीं है इसे, ठीक है। याद रखिएगा, ये पका दिया तो जल जाएगा ये, ठीक है ना। बस इसको आपने मिक्स कर देना है, सारा मसाला कच्चापन दूर हो जाए इसका, बस इस तरह से गरम ऑयल के अंदर सरसों के तेल में। और इसे आपने, अब मैं जो करने जा रहा हूँ देख लें। ये मैं लिया है मैंने 1 कप सिरका, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ सिरका। आखिर में जब ये ठंडा हो गया, ठीक है, उसके बाद मैं ये बघार इस पे डाल रहा हूँ, ठीक है जी।
ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दिया और इसे हल्के हाथ से चला दें। वाह क्या बात है भाई, ये देखिए जैसे ये ठंडा होता जाएगा इसका कलर और निखर कर सामने आता जाएगा। ठीक है, हिलाना ज़रूरी है। खुले बर्तन में इसको बनाएं। ठीक है, और ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद आपने, ये मेरे पास कांच की बोतल है, इस तरह की बोतल ले लें कांच की और इसके अंदर आप इसको भर के रख लें। ठीक है जी, ये आपका बेहतरीन सा सब्जियों का अचार फटाफट तैयार हो चुका है। यहाँ पर राजमा हमारा फाइनली पकने के लिए तैयार है। आखिर में मैं डालूँगा थोड़े से हरी मिर्चें, लाल और हरी वाली। ठीक है जी, और इसको कर दूंगा मिक्स और आंच को कर दूंगा स्लो। ठीक है जी, और बिल्कुल स्लो आंच पर इसको हम पकाएंगे। फिर उसके बाद इस पर हम लगाएंगे बघार लाल मिर्चों का और ज़ीरे का। ठीक है जी, ये बघार आ जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ बघारे राइस बनाने के लिए। जाहिर बात है जब हम कोई चीज़ तैयार करेंगे तो बघारे राइस भी चाहिए उसके लिए। और ये है मेरे पास पैन बड़ा और इसके अंदर बॉइल्ड राइस है, साबुत गरम मसाले हैं, प्याज है, लहसुन कुटा हुआ है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, चिकन पाउडर है और नमक है, ताकि चिकन के राइस के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाए। और इसको हम बनाएंगे घी में। ठीक है, और घी हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 खाने के चम्मच। ठीक है जी, मैंने घी डाल दिया। घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। घी डालने के बाद अब मैं इसमें ले रहा हूँ प्याज। प्याज को हमने हमें हल्का सा फ्राई करना है और जो है इसे हम तैयार करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी एक खातून थी जिन्होंने कहा था कि किडनी में प्रॉब्लम है और किडनी में हल्का फुल्का दर्द रहता है, तो 2 अर्क आपने इस्तेमाल करने हैं और वो है, एक है अर्के मको, 1 बोतल ले लें, 1 लीटर की होती है, और एक आपने ले लेना है गोकरू, अर्क के गोकरू। ठीक है, ये किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी इंसान को पेशाब में जलन हो रही है, मसाने में गर्मी है, मैदे में गर्मी है, जिगर में गर्मी है, इन तमाम चीज़ों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और पेशाब में जलन रहती है, पेशाब बहुत ज़्यादा पीला आता है, इस टाइप की चीज़ें जिनके साथ भी हो रही हैं उनके लिए बेस्ट है कि अर्के गोकरू, अर्के मको दोनों को मिला लें। मिलाने के बाद आधा कप सुबह निहार मुँह या फिर रात को सोते वक्त। निहार मुँह लेंगे तो आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है, और अगर आपने रात को लेना है तो रात को सोते वक्त ले लें। ठीक है, गर्मी के मौसम में नॉर्मल लें और सर्दी के मौसम में हल्का सा गर्म करके ले लें। और इसका पूरा टाइम जो है 41 डेज़ है, यानी कि 41 दिन इसको आप इस्तेमाल करना है आपने, ताकि जड़ से ये आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और अगर पथरी है तो पत्थर चट के नाम से एक पौधा आता है, मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते में वो पौधा लाकर दिखाऊंगा मंगल वाले दिन। ठीक है, वो पौधा दिखा दूंगा, आप देख लें। बच्चों को, बड़ों को, सबको 2 पत्ते, अच्छा टेस्ट होता है, हल्का सा खट्टा सा टेस्ट होता है, उसको आप धोकर और चबा चबा कर खा लिया करें। हफ्ते में 1 दफ़ा खा लिया करें बग़ैर किसी तकलीफ़ के भी, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कभी गुर्दे में पथरी नहीं होगी। ठीक है, ये बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन रेमेडी है। इसका नाम है पत्थर चट, इसीलिए इस पौधे का नाम पत्थर चट रखा गया है, ताकि ये आपके गुर्दे में से पथरी को ख़त्म कर दे। ठीक है जी, प्याज हो रही है हमारी ब्राउन, और अभी मैंने आपको जो है गुर्दे के बारे में बता दिया था। एक और कॉलर थी लास्ट में जी, सॉरी, हाँ, मुंह में छाले हो जाते हैं। अच्छा, मुंह के छाले के लिए, मुंह के मैदे, ये मैदे की गर्मी की वजह से होते हैं, और मैदे की गर्मी के लिए बेस्ट ऑप्शन है
क्या नाम है अपना गोंद कतीरा, तकरीबन 50 ग्राम गोंद कतीरा ले लें, 50 ग्राम आप उसमें तुख मलंगा ले लें और 50 ग्राम इसफ़गोल की भूसी ले लें। 50 ग्राम इसफ़गोल की भूसी, 50 ग्राम तुख मलंगा, 50 ग्राम गोंद कतीरा, तीनों चीज़ों को मिलाकर इसका मोटा मोटा पाउडर बना लें या पंसारी की दुकान से बनवा लें और इसे आपने पास रखें और इसे आप एक गिलास, बड़ा वाला जो गिलास होता है उसके अंदर 1 चाय का चम्मच डालें, मिक्स करें और 10 मिनट वेट करें। ये फूल जाएगा, ठीक है। फूलने के बाद इसे आप सुबह निहार मुँह 1 गिलास रोज़ाना का मामूल बना लें। जिन लोगों के मैदे में गर्मी रहती है, हमेशा मैदे में तेज़ाबियत रहती है, मैदा हमेशा फूला फूला रहता है, मैदे में बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती है, यानी कि बहुत सारा बॉल जो गैस का बॉल बनता है वो होता है, या आपको तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती है, इन लोगों के लिए, सबके लिए ये रेमेडी बेहतरीन रेमेडी है और इसको अगर आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे में जो गर्मी है वो ख़त्म होगी। जब मैदे में गर्मी ख़त्म होगी तो आपके मुंह में छाले बनने बंद हो जाएंगे। आपने कहा मुस्तकिल इलाज, मैंने मुस्तकिल इलाज बताया, वही 41 डेज़ यानी कि 41 दिन इसको इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, फौरी तौर पर छाले ख़त्म करने के लिए कॉर्नफ्लावर हर घर में होता है, उंगली पे हल्का सा उंगली गीला करें और कॉर्नफ्लावर उंगली पे लगाएं और जहाँ पर छाले हैं वहाँ पर अच्छी तरह से लगाकर ना तो निगलें ना थूकें, थोड़ी देर उसको मुंह में रखें और उसके बाद उसको निगल लें, कोई बात नहीं है, इसलिए कि कॉर्नफ्लावर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान करे। तो कॉर्नफ्लावर को उंगली पर लगाकर छालों पर लगा लें, इंशाल्लाह ये फौरी तौर पर जो आराम के लिए बेस्ट ऑप्शन है छालों का, ठीक है जी। प्याज हो गई है ब्राउन, मैं इसमें डाल रहा हूँ साबुत गरम मसाले, जो भी आपके घर पर हैं वो आप इसमें ऐड कर दें और इसके बाद इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, कुटा हुआ, ठीक है जी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बघारे राइस का, ठीक है जी। और इसके साथ मैं शामिल करूँगा मसाले, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच और इसके साथ चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, ठीक है जी। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको किया मिक्स हमने और इसमें मैंने शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी ताकि राइस को मिक्स होने में आसानी हो जाए, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया पानी, हाफ कप के करीब पानी और इसको किया मिक्स और ये जो आ गया हमारा राइस, बॉइल्ड हुआ हुआ राइस, ठीक है जी, तकरीबन 700 ग्राम के करीब। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा जर्दे का रंग लगा दें ताकि राइस खूबसूरत लगे, ठीक है। इसको जर्दे का रंग लगाकर दम पे छोड़ देंगे और इसके बाद डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा बना है, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक, फिर बॉक्स आउट। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए राजमा, और राजमा जो है ना ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होती है, जिसको हम लाल लोबिया कहते हैं, बहुत ताकतवर होती है। अभी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा और बहुत ही रोटी के साथ, नान के साथ, राइस के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चलती है। साथ में हमने आपके लिए बनाया सब्जियों का अचार। वाह वाह, क्या बात है, कलर देखिए इसका, खूबसूरती देखिए इसकी, और जब देखकर ही दिल चाहेगा ना, काले रंग का जो है ना वो हो अचार हो, खाने का दिल नहीं चाहता। तो इस कलर का अचार, जो खिला हुआ कलर होता है ना, तो दिल चाहता है खाएं और मज़े करें, और आज बनाएं, आज से ही खाना शुरू कर दें, ठीक है जी। और इसके साथ मैंने इसको बॉटल में भर दिया ताकि आपको पता चले कि कांच की बॉटल में इसको रखें ताकि इसका टेस्ट ख़राब ना हो और काफ़ी दिनों तक आप इसका टेस्ट एंजॉय कर सकें। प्लास्टिक की बॉटल में
टेस्ट थोड़े दिनों के बाद ख़राब हो जाता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं बघारे राइस। रात को बचे हुए राइस होते हैं, हम उसको सोचते हैं क्या करें, तो इस तरह के बघारे राइस आप बना सकते हैं और दाल के साथ या लोबिया जो आज मैंने बनाया है ग्रेवी वाला, इसके साथ और अचार के साथ बहुत ही मज़ेदार आपकी डिनर जो है ना वो बन सकता है, लंच बन सकता है, बेहतरीन आप इंजॉय कर सकते हैं और अच्छे टेस्ट के साथ इंजॉय कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। तैयारी कर लें, आपके सामने ही मैंने बनाया, जितने टाइम में मैंने बनाया उतने टाइम में आप भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन। लाल लोबिया ये मेरे पास मौजूद है, ये देख लें लाल लोबिया। ठीक है, इसको अक्सर लोग हमारे जो सिंध में ना, कराची के अंदर ख़ास तौर पर लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा में और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके फ़वाइद, सबसे पहला फ़ायदा, जो बीमारी इस वक्त बहुत ही तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में फैलती चली जा रही है और उसका कोई रोकथाम नहीं हो रहा, और वो है शुगर। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए लाजवाब तोहफा है, ये समझ लें अल्लाह ताला का। लाल लोबिया ज़िंदगी में एक मामूल बना लें कि हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपने लोबिया खाना है। ठीक है ना, तो आप देखिएगा कि आपको आपके शुगर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार साबित होता है। ये शुगर को अंदर आपके मैदे में जाने के बाद ये शुगर को कंट्रोल करता है, यानी कि शुगर को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो शुगर पेशेंट के लिए ये एक अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफ़ा है, तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लें। इसके अलावा चने, काले चने, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, ये सारे जो है ना ऐसी चीज़ें हैं जो लाजवाब चीज़ें हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें किसी भी तरह से। और अगर आपने अपना पेट भरना भी है और आप चाहते हैं शुगर मेरा बड़ा ना बढ़े, इसको बॉइल्ड कर लें अच्छी तरह से, जैसे कि मैंने अभी ग्रेवी के लिए बॉइल्ड किया था। बॉइल्ड करने के बाद इसकी चाट बना के खाएं। ठीक है, मैं ख़ुद भी खाता हूँ, बहुत सारे लोग डाइट पे जो लोग होते हैं वो खाते हैं, तो प्लीज़ इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, बच्चों को खिलाएं। और इसके अलावा इसको भी, जैसे चने को कहा जाता है कि हॉर्स पावर होता है, इसके अंदर भी हॉर्स पावर होता है। ठीक है जी। ये फाइबर से भरपूर होता है, मैदे के लिए लाजवाब होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है यानी कि कब्ज़ रहता है, उनके लिए लाजवाब चीज़ है ये, और आपके जिस्म के अंदर जो एनर्जी है उसको बूस्ट करता है ये। ठीक है जी। तो ये इतने बड़े बड़े काम करता है कि बस मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, तो ये लाल लोबिया समझ लें वही चीज़ है। तो आज से अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।